हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ देखा कि किस तरह से आचार्य द्रोण ने पूरी पांडव सेना पर जो है अपना कहर बरसाया था। इस पर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई कि द्रोण को मारने के लिए। आइए आगे हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। तो कृष्ण ने ये वचन अर्जुन के कान में पड़े। ये देखकर कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इसको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। कौन? आचार्य द्रोण। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र थे। तो कृष्ण ने देखा कि जब तक आचार्य द्रोण कौरवों की सेना में हैं, पांडवों को जीतना मुश्किल है। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा कि कुछ कुचक्र चलाना पड़ेगा, नहीं तो आचार्य द्रोण किसी को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने क्या कहा? कुछ कुचक्र चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा, यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ। तो युधिष्ठिर जो है किसी और को इस पाप का भोगी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि इस पाप को मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ, अर्थात मैं ही ये कह देता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। अब इन्होंने इधर जो है एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला। का नाम अश्वत्थामा था। भीम ने उस पर प्रहार किया और उसको मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। तो द्रोण के आगे गए और क्या कहा? मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। उधर युद्ध करते द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इधर द्रोण जैसे ही ये सोच रहे थे कि अब ब्रह्मास्त्र निकालना है और पांडवों की सेना का यदि वो ब्रह्मास्त्र निकालते तो पांडव सेना में कोई भी नहीं बचता। तो जैसे ही वो आप सोच रहे थे कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, वह विचलित हो गए। साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। पहले तो वो विचलित हुए, लेकिन उनको जो है इस बात की सच्चाई पर शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण जानते थे कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। ये उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह से जी कड़ा करके जोर जोर से बोले। तो युधिष्ठिर सत्य असत्य नहीं बोलते थे, कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। वो डर रहे थे, लेकिन उनको जीत चाहिए थी। इस मनसा से जो है वो जोर से बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया। देखो यहाँ पर भी युधिष्ठिर ने धीरे स्वर में क्या कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। लेकिन जैसे ही जब उन्होंने ये कहा कि मनुष्य नहीं हाथी, तो भीम और अन्य पांडवों ने जोर से शंखनाद किया, सिंहनाद किया। तो उनका जो दूसरा स्वर था वो दब गया और ये स्वर वो नहीं सुन पाए, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया, और इसी हाहाकार के बीच जो धृष्टद्युम्न था ने ध्यान मग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर का वार किया। आचार्य द्रोण का सिर जो है तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। इधर धृष्टद्युम्न ने क्या कर दिया? आचार्य द्रोण का वध कर दिया। लेकिन द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया। मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व
में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचते कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ। द्रोण के मारे जाने के बाद जो कौरव पक्ष के राजा थे उन्होंने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया। इससे पहले द्रोणाचार्य सेना का संचालन कर रहे थे। मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हुआ। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े, अर्जुन और भीम। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा की। अब इधर दुशासन ने देखा कि अर्जुन और भीम दोनों कर्ण पर एक साथ टूट पड़े हैं। उसने जो है भीम पर बाणों की वर्षा की। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ कर डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, जब दुर्योधन की बारी है, अब जो है दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था दुशासन, तब उस सभा में भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं तुझे जो है मार डालूंगा। तो अब यहाँ भीम की एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसलिए जब उसने दुशासन का वध किया, उसको जो है तोड़ दिया, उसके सारे अंग जो है तोड़ दिए, तो उसने जो है अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने पर वो जो है खुश हुआ। उस मैदान पर वो नाचने कूदने लग गया। उसने दुशासन के जो अंग हैं वो तोड़ मरोड़ कर डाले और उसने क्या कहा कि मैंने अपनी एक प्रतिज्ञा पूरी कर दी है, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। भीमसेन का यह भयानक रूप देखकर कर्ण का भी शरीर कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर से उस भयानक तीर को आता हुआ देख कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 उंगल धंस गया। कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ जो सर्प मुखास्त्र पुकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ाकर ले गया। इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने जोर के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का जो पहिया है वो धरती में धंस गया। तो अब जो है कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। कर्ण ने अर्जुन की तरफ एक ऐसा बाण सर्प मुखास्त्र था जो तो वो अग्नि को उगलता हुआ, यानी ऐसा सर्प बाण वो था, अगर अर्जुन को जा लगता तो वो अर्जुन के शरीर को जला देता। तो कृष्ण ने अस्त्र तो चलाना नहीं था, इसलिए कृष्ण जो है अर्जुन का रथ चला रहे थे। उन्होंने अपने पांव से अर्जुन का रथ नीचे धंस दिया और इससे जो है वो जो सर्प था वो अर्जुन के सिर पर, उनके मुकुट पर लगा और वो बाण जो है अर्जुन को नहीं लगा। अर्जुन की रक्षा हुई। अर्जुन क्रोध में आया और उसने कर्ण पर बाणों की वर्षा की। अचानक कर्ण का जो रथ था वो बाईं तरफ का जो पहिया था वो धरती में धंस गया। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही न गवाओ। मैं जमीन पर खड़ा हूँ और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा, जरा रुको। तो जब उसका रथ जो है नीचे जमीन में धंसा तो वो अपने रथ को निकालने लग गया। तो उसने जो है अर्जुन को सतर्क किया कि तुम मुझ पर बाण मत चलाओ, क्योंकि मैं अपना रथ ठीक कर रहा हूँ, मैं धरती पर हूँ, तुम रथ पर हो, इसलिए तुम जो है मुझ पर बाण मत चलाओ, जरा रुको। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी?
जब दूध मुहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म याद आ रहा है। श्री कृष्ण की ये बिगड़ी का कर्ण कोई उत्तर देते न बना। कर्ण को कोई उत्तर नहीं सूझा। रथ पर से ही युद्ध जारी रखा और अटके हुए रथ पर ही उसने जो है युद्ध कर दिया। जो उसका रथ नीचे धंस गया था, उसने वहीं से युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया। अब कर्ण का एक बाण अर्जुन को लगा, कर्ण भी धनुर्धर था, तो थोड़ी देर के लिए अर्जुन जो है विचलित हो गया। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता न था। यह स्थिति देख कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब देरी न करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। कृष्ण की ये बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में कर्ण भी मारा गया तो उसके शोक की सीमा न रही। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार न हुआ। कभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया। कृपाचार्य ने पुनः दुर्योधन को समझाया कि इनसे संधि कर लो, अब जो है आगे युद्ध मत करो। लेकिन दुर्योधन नहीं माना और जो कौरव सेना थी उन्होंने भी दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। इसलिए शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जारी हुआ। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज शल्य मृत होकर रथ पर से धड़ाम से गिर पड़े। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय सी हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के सामने समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी, अपने किए का फल भुगत ले। और मानो उसकी बात जो है सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास न तो सेना थी न रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उसके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुंचे जहां वह छिपा हुआ बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया था कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो?
तो अब जो है कौरव सेना में सभी वीर मारे गए। इधर कर्ण ने प्राण त्याग दिए, द्रोणाचार्य को भी पांडवों ने मार दिया, शकुनी भी मारा गया और अकेला दुर्योधन जिसने इस युद्ध की शुरुआत की थी वो बच गया। वो एक जलाशय में छुप गया। तो इधर युधिष्ठिर ने उसे कहा कि तुमने अपने सारे बंधुओं और कुटुंब का नाश कर दिया, अब तुम पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो। ये सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं ना तो डरा हुआ ही हूँ और न मुझे प्राणों का ही मोह है, फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी संगी साथी और बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा, यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चिंत होकर तुम ही इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन वह था जब तुम ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा सही, यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूँ और तुम 5 हो। पांचों का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं। मैं थका हुआ और घायल हूँ, कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो, चलो। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था। यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। तो अब जो है जब दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं थका हुआ हूँ, अकेला हूँ, ये धर्म नहीं है कि तुम पांचों मुझसे एक साथ लड़ो, तो इस पर जो है युधिष्ठिर ने क्या कहा, यदि ये न्याय नहीं है तो एक बच्चे के साथ तुमने जो है इस प्रकार से, वो किस न्याय की बात थी जो तुमने अभिमन्यु को मारा। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था। यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने कृष्ण का यह इशारा तुरंत भांप लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध आया और द्वेष की आग सी भड़क उठी। वह चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। तो अब जो है उसने मरते मरते क्या कहा कि कृष्ण से कहा कि तुमने कुचक्र रचा है, इसी वजह से जो है तुमने कर्ण को, भीष्म को, द्रोण को, ऐसे जो है महारथियों को तुमने जो है परास्त करवाया, नहीं तो ये परास्त होने वाले थे। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देख कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार से जो है अब दुर्योधन को भी मार दिया। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो उठा। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था, अब देखिए अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। उस समय अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया था। लेकिन कृपा द्रोणाचार्य को जो है कमजोर करने के लिए ये खबर उनके कानों तक पहुंचाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। एक पुत्र की मृत्यु पर
पिता का जो है पूरा शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है और इसी का फायदा पांडवों ने उठाया। पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया और अब बचा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो उठा। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वह उसे भुला नहीं था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा हुआ था। अब दुर्योधन को जो है इस अवस्था में की स्थिति को देख करके और अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर उस कुचक्र को जान करके अश्वत्थामा उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था, जहां दुर्योधन अब मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा हुआ था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा की कि आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका पुराना बैर फिर से जागृत हो गया और उसे कुछ प्रसन्नता हुई। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सके। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने की गरज से ठहरे। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वहीं पड़े पड़े सो गए, लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उसके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्यों न मार डालूं। अभी रात का समय है और वे सब अपने शिविरों में पड़े सो रहे होंगे। इस समय उन सब का वध कर डालना बहुत सुगम होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय बताया, अपनी जो उन्होंने निश्चय किया था वो बताया। अश्वत्थामा की ये बातें सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए। वह बोले, अश्वत्थामा, सोते हुओं को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तुम यह विचार छोड़ दो। यह सुनकर अश्वत्थामा झल्ला कर बोला, आपने भी क्या यह धर्म धर्म की रट लगा रखी है। दृढ़ता पूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने को उठा। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो गए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में भी सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचलकर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। वहां तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने न सुने भी न थे। उन्होंने वहां आग लगा दी। आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई। इससे सोए हुए सारे सैनिक जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं ऐसा अच्छा समाचार लाया हूँ कि इसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुने। सारे पांचाल खत्म कर दिए गए हैं। पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडवों की सारी सेना का हमने सोते में सर्वनाश कर दिया है। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला,
गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया जो न भीष्म पितामह से हुआ, न जिसे महावीर कर्ण ही ने कर सका। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की दयनीय अवस्था क्या कहें। युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा। शोक विहल द्रौपदी का हाल देखकर पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर छिपे हुए अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। तो उत्तरा के गर्भ में एक परीक्षित को जो है उत्तरा ने जन्म दिया। सभी पांडवों का वध कर दिया था सभी इस अश्वत्थामा ने। तो आगे जो है एकमात्र चिन्ह रह गया था राजा परीक्षित। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कल्पने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निसहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए, जहां एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे के भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला। धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। तो इस प्रकार से जो है पांडवों के भी, अश्वत्थामा ने भी पांडवों के जितने भी पुत्र थे उन सभी का नाश कर दिया। उत्तरा के गर्भ में एक राजा परीक्षित जो हुए, उसका ही जो है एकमात्र पांडवों का वंशज बच गया था, बाकी सबका सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ। और किसी भी युद्ध में जो है कोई शांति नहीं होती है, दोनों पक्षों को जो है इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरव जो कि एक ही कुल के वंशज थे, एक ही कुल की जो है दोनों भ्राता थे, लेकिन यहाँ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया और पूरे कुल का विनाश हो गया था। के बाद यहाँ इसमें युधिष्ठिर की वेदना और उसके बाद इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।